नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अर्चना कौशल और मेरे साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने। हालांकि देखिए, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन आज इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और कानून से भी जुड़ा हुआ है, और कैसे जो कानून बनाए जाते हैं उनका सही और गलत इस्तेमाल होता है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज चर्चा करना ज़रूरी है। हम सब अपनी राय रखेंगे, लेकिन उसी के साथ आपकी राय भी उतनी ही जरूरी है। तो शुरुआत यहां से होती है कि बेंगलुरु का एक इंजीनियर जिनका नाम है अतुल सुभाष, वो आत्महत्या कर लेते हैं और उसके पीछे कई सारे कारण निकलकर सामने आते हैं। 90 मिनट का एक वीडियो और 24 से 25 पन्नों का एक जो पन्ने उन्होंने लिखे, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आप बीती जो उनके साथ हुआ। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, बहुत बार हम ऐसे सुनते हैं कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन उसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और निकल कर आती है। लेकिन अब इस स्टोरी में, वो वीडियो मैंने भी देखा और मैं जानती हूँ कि लगातार जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उसको वीडियो को आपने भी देखा होगा। अतुल जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, ना किसी तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन और ना ही लग रहा है कि किसी गुस्से या ताव में आकर ये बातें कही जा रही है। बहुत काम तरीके से उन्होंने तमाम बातों को रखा और ये लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक रास्ता बस ये चुना कि क्यों ना अब आत्महत्या कर ली जाए। अपने परिवार से वो माफी मांगते हैं, अपने भाई से माफी मांगते हैं कि बस अब बहुत हुआ, कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसी स्थिति कब बन जाती है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। और देखिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हीं की बीवी, जिससे 2019 में वो एक सोशल साइट पे मिलते हैं और उनकी शादी होती है, 2020 में उनका बच्चा होता है, 2021 में वो अलग अलग अपनी राह चुन लेते हैं। लेकिन बावजूद उसके ये जो सिलसिला है, प्रताड़ित करना, पैसे मांगना और फिर महिलाओं के लिए बने हुए एक्ट के थ्रू उन्हें किस तरह से परेशान करना, वो तमाम चीज़ें होती रहीं। सबसे पहले आज मैं राजेश से इसकी शुरुआत करती हूँ, क्योंकि बात हम पुरुष की करें, अक्सर महिलाओं की बात होती है, उनके हक की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब महिलाएं, लेकिन आज हम एक पुरुष की बात कर रहे हैं कि हमें लगता है जब समानता की बात आती है कि सब महिलाओं को, पुरुष को जितना अधिकार है उतना महिलाओं को होना चाहिए, और हम कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित होती हैं क्या? होती हैं, ऐसे बहुत मामले हमने देखे, लेकिन पुरुषों के साथ क्या हो रहा है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राजेश, आज आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, हमने हमेशा सुना कि मर्द को दर्द नहीं होता, अक्सर ये बात हम देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तकलीफ सबको होती है, और आज अतुल भी शायद उसी चीज़ से जूझ रहे थे और वो आज हमारे बीच में बिल्कुल। देखिए, दर्द सबको होता है, ये कहने की बातें हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, फीलिंग्स सबकी होती हैं, हर्ट सब होते हैं और दर्द सबको होता है। ये अलग बात है कि लड़कियां उस इमोशंस को अपना जाहिर कर देती हैं अपनी चार सहेलियों में, लड़के नहीं कर पाते और वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटते हैं। आप अतुल के प्रकरण को देखें तो शायद वो भी बहुत टाइम से अंदर ही अंदर घुट रहे थे, चीज़ें उनसे ऊपर हो रही थी, एक आरोप लगा, दूसरा लगा। चूंकि ये सिर्फ घरेलू मामला नहीं है, उन्होंने सिस्टम पे भी सवाल उठाए, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो जज की कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल उठाए कि भाई एक तारीख लगती नहीं थी, दूसरी तारीख आ गई, एक केस हटा नहीं, दूसरा केस लग गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ सिस्टम पे भी सवाल उठाए थे। और ये मैं इसलिए भी कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत होता है तो वो कोर्ट कचहरी में जाती हैं, हार के, आखिरी विकल्प होता है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी हैं जो इसका गलत फायदा उठाती हैं कि उनको लगता है कोई और गलती भी हो तो वो फिर सीधा इसी धारा 498 इसका सहारा लेके वो सीधा कुछ भी अनर्गल आरोप लगा दिए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो किया, दहेज मांग रहा है। जबकि लड़का ये कह रहा है कि मैं अगर 40 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं 10 लाख रुपए दहेज क्यों मांगूंगा। चलिए, इस बात को भी हम नहीं मानते, वो उनका आपस का है, जो भी हो, मांगा है नहीं मांगा ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात ये कि बहुत सारी महिलाएं सच में प्रताड़ित होती हैं, तब वो कानून के सहारा लेती हैं, वो अदालत, चौकी या फिर पुलिस थाने तक जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करती हैं और वो पुरुषों को टारगेट करती हैं, और शायद इसीलिए बहुत सारे पुरुष आज भी इसका सामना करते हैं, वो अदालतों के चक्कर काटते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो नहीं माना जाएगा, जो महिला ने कहा वो माना जाएगा कि हाँ इसने हरेसमेंट किया तो वो माना जाएगा, ये गलत है तो वो माना जाएगा। तो कानूनी पैचड़े हैं और काफी साल लग जाते हैं अदालतों में, और शायद इसी चीज से अतुल भी परेशान थे और अपनी पीड़ा उन्होंने 90 मिनट के उस वीडियो में भी बयां की और लिखित में भी उन्होंने ये सारा बताया और बड़े सुलझे हुए। ये सुसाइड, आप इसको नए तरीके से भी आप ये देखिए कि ये इंसान ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा तनाव में है। आप सोचिए
सोचिए कूल माउंट एक तरीके से कूल माइंड होके वो बात कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद लिख के वो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ और मैं जा रहा हूं। आमतौर पे आदमी आत्महत्या करता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, लेकिन ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या कोई इस कदर पीड़ित था कि उसका तनाव उसके चेहरे पे नहीं दिख रहा और उसने खुद की सांसें खत्म कर ली। तो ये बहस का विषय जरूर है और मुझे लगता है कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया और कुछ पॉइंट इस पे वो दिए हैं कि आपको अब आपकी जो आय है वो देखना होगा। जैसे मेंटेनेंस के नाम पे खर्चा दिया जाता है, तो पहले कहा जाता था कि आप चाहे चोरी करके लाओ या आसमान से लाओ, कहीं से भी लाओ, आप खर्चा दो। अभी उन चीजों में थोड़ा संशोधन किया गया है। बिल्कुल राजेश, मुझे लगता है कि अतुल का जाना ये एक कहीं ना कहीं उन सभी मर्दों के लिए मैसेज है जो कहीं ना कहीं खुल के सामने नहीं आ पा रहे, इन तमाम चीज़ों से वो घुट रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, परेशान होकर इस तरीके के कई कदम, आज अतुल का केस सामने आया इसलिए हम सब आकर बैठकर बात करते हैं, लेकिन रोज़ाना इस तरीके के कितने केसेस होते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी व्यक्तिगत तौर पर भी जानती हूँ। आर्टिकल 498 का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, 478 का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और संख्या इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक ज़माना था जब महिलाओं के लिए ये कानून बनाया गया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, और अब जब महिलाएं इसका दुरुपयोग करें, दुरुपयोग के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, फर्जी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बदला लेने के लिए महिलाएं जो है इसका फ़ायदा उठा रही है। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम संशोधन करना चाहिए इसमें, ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। क्योंकि जिस चीज़ से एक मुहिम हम अगर भारत में बोले तो मी टू को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर भी एक मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि आप हम सभी यहाँ पर बैठे हुए ऐसे आए दिन केसेस देखते रहते हैं जब एक पुरुष जिसकी कोई गलती नहीं होती है उसके बावजूद भी वो प्रताड़ना झेलता है, कोर्ट केसेस झेलता है, और भले ही महिला कितनी भी गलत हो, एट द एंड मेंटेनेंस जो है वो पुरुष को ही देना पड़ता है। महिला गलत हो, महिला सही हो, साल दर साल जो है कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। अगर मुझे ये लगता है कि दो व्यक्ति अगर साथ नहीं रह पा रहे तो उन केसेस को ज़बरदस्ती खींचने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी ड्रेन होते जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस कानून में बदलाव लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और अतुल ने ये जो कदम उठाया है इससे एक मैसेज जो जाता है, क्योंकि मेरे सहयोगी राजेश ने भी जिक्र किया कि बहुत सधे हुए तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ को लिखा, चाहे वकील को लेकर हो, चाहे अपने रिलेटिव्स को लेकर हो, चाहे जो भी प्रोसीजर कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर हो, तमाम चीज़ें एक एक करके उन्होंने बताई है, और ये सच्चाई है आज के टाइम पे। तो मुझे लगता है एक तो बदलाव होना चाहिए, और इसके साथ ही जो लोग इन चीज़ों को लेकर घुट रहे हैं, सुसाइड नहीं करके आवाज़ उठानी चाहिए। अतुल ने तो अपना जीवन का अंत कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर अब आवाज़ उठानी चाहिए। पंकज, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए इस वक्त बात जब पुरुषों की हो रही है तो कानून महिलाओं के लिए, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि न्यूट्रल, वो न्यूट्रलिटी की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए भी वो उतना ही सम्मान होना चाहिए कानूनी तौर पर भी, या क्यों कानूनी तौर पर पुरुष दबे, महिलाएं गलत। इसका एक मैसेज हम बार बार इसको क्लियर कर रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती हैं और उन्हें इस कानून की सख्त ज़रूरत है, लेकिन ये उन कुछ महिलाओं के लिए जो इसकी गंभीरता को ख़त्म कर देती हैं, और सिस्टम पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल अर्चना, और अभी जिस तरीके से राजेश ने भी अभी बोला था इन्होंने कि देखिए पुरुषों के लिए भी कानून, बिल्कुल, क्योंकि अपराध जो है वो ये नहीं है कि महिलाओं के प्रति हो रहा है, पुरुषों के प्रति नहीं हो रहा है। आज का जो ये जो अब मैटर सामने आया है, ये कोई पहला मैटर नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे, अक्सर हम अपनी सोसाइटीज़ में भी देखते हैं कि ठीक है, पति पत्नी में विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक गया, वहाँ पर जो भी अपना पैसा देना है, जो आपके एक महीने की मुश्त एक बांध दी जाती है कि आपको अपनी पत्नी को देना है, आप कहीं से भी करिए, एक आपको अगर जो उसको देना है जितना भी पैसा, वो जाना ही जाना है। मेरा मानना ये है कि आप सबसे मेन तो ये है कि जब पति पत्नी का विवाद है या जो भी है, अगर कोई भी किसी पर कोई भी आपराधिक धाराएं यहाँ पर लगा रहा है, उसकी जांच हो। आप सामने वाले को उतना प्रताड़ित मत करिए, उस पर जांच हो, जांच होने के बाद सबसे पहला ये पॉइंट है कि दोनों तरफ से इक्वलिटी होनी चाहिए। आपने क्या काम किया, मैंने भी देखा है कि औरतें ना इस दौरान आरोप लगाती हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है,
ठीक है, आपका पति से झगड़ा हुआ, आपके सास ससुर, क्योंकि इस केस में भी यही था, सास ससुर, उसके जो भाई था, उन सब पर पूरे तरीके से आरोप लगा था। और पता है अर्चना क्या होता है कि इंसान खुद पर बर्दाश्त कर सकता है, जब परिवार पर बात आती है तो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पति पत्नी का मैटर है, आपने परिवार को भी फंसा दिया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है अतुल इस चीज से परेशान नहीं था कि उसकी पत्नी उससे किसी चीज की डिमांड कर रही है, हालांकि डिमांड करेगी सुसाइड नोट में बोला जाएगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा परेशान इस बात से था जो परिवार उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उस परिवार को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और यही सबसे बड़ी बात रही जब उसने सुसाइड नोट में कहा कि अगर मुझे न्याय मिलता है तो गंगा में मेरी जो अस्थियां वो विसर्जित कर देना, नहीं तो किसी नाले में या गटर में उसे। तो बहुत सोचने वाली बात यह है कि देखिए आप ना एक तरफा मत सोचिए। इस केस में कुछ लोगों की जो राय मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी कि देखिए जो कोर्ट में जज थी वो भी महिला थी, महिला ने ही आरोप लगाया है, एक के बाद एक नए। तो आप एक के बाद एक नई धाराएं ठीक है इस केस में लगती जाती हैं, लेकिन उसको सुलझाने की कोशिश करिए। और अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि उसने 4 से 5 लाख रुपए बच्चे के लिए, आप जिस बच्चे का आप यहाँ पर पूरे तरीके से खर्चा उठा रहे हैं उस बच्चे की उम्र के हिसाब से खर्चा उठाया जाता है। बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे के खर्चे बढ़ते हैं उस हिसाब से, ना कि ये कि आपने केस दर्ज करा और आपने 4 लाख की मांग रख दी कि मुझे मंथली 4 लाख यहाँ पे चाहिए। ये कि माँ भी वर्किंग है, हाँ, ऐसे नहीं सबसे कि वो बड़ी घर बात। में बैठी हुई। और 2 चीजें और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आगे मामले को बढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल कि दोनों बेंगलुरु में वर्किंग है, लेकिन कोर्ट केस जौनपुर में चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस चीज को लेकर भी है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसीलिए ये सवाल महिलाओं पे जो उठाया जा रहा है मुझे लगता है वो गलत है, सिस्टम पर सवाल उठाना और चाहिए। पता है मेन ये है कि उस समय जब ये कानून बना था हम भी देखते थे कि महिलाएं कितनी ज्यादा प्रताड़ित, दहेज के लिए कितना मार दिया जाता था उनको, बहुत केस बड़े अच्छे के लिए कानून बना था। लेकिन मुझे अब जहां तक लग रहा है ऐसा लगता है उसका मिसयूज होना भी अब शुरू हो चुका है। क्यों अर्चना? बिल्कुल जैसा आप सभी ने एलोब्रेट किया, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई है हर कोई मतलब सोच ही रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है खबर, और हर कोई यही कह रहा है कि अतुल के साथ गलत हुआ। ऑब्वियस सी बात है गलत हुआ है, लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि जिस महिला के ऊपर आरोप लग रहा है वो महिला अभी तक सामने नहीं आई है। एटलीस्ट सामने आना तो चाहिए था, अभी तक वो सामने नहीं आ पाई। और बड़ी चीज़ की देखिए यहाँ पर अतुल ने अपनी वाइफ से ज़्यादा सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं कि सिस्टम से लाचार होकर उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। भाई वो बेंगलुरु में काम कर रहा है, लेकिन आप सोचिए कि 9 केसेस आपने लगा दिए और 130 बार उसकी हियरिंग हुई है, और जज साहिबा कहती हैं कि फिर दो मरे क्यों नहीं, मतलब ये चलिए इधर हो जाता है। लेकिन बड़ी चीज़ जिस चीज़ का जिक्र आपने भी किया राजेश, आपने भी श्रावणी किया कि 498A इसको लाया गया था महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि दहेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी और आज भी हो रही हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति हम कहते हैं बेहतर हुई है, लेकिन आज भी दहेज को लेकर स्थिति वहाँ पर भी चिंताजनक है। लेकिन पहले ऐसा था कि जैसे ही आरोप लगाया वैसे ही परिवार को उठाकर जेल में डाल दो, लेकिन अब उसमें संशोधन किया गया था कुछ वर्ष पहले ही कि नहीं, अगर आरोप लगाया गया है तो आरोप की जाँच तक जो ससुराल वाले हैं उन्हें या फिर पति को जेल में नहीं डाला जाएगा। ये चीज इस कानून में संशोधित करके किया गया। अब मैं यहाँ पर ये आती हूँ कि जो 80 मिनट का वीडियो अतुल सुभाष ने डाला जिसमें उन्होंने एक एक चीज को एलुब्रेट किया कि सास प्रताड़ित करती थी, उनके घर वाले प्रताड़ित करते थे बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ये संशोधन होना चाहिए कि अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो ये जो मैंडेटरी कर दिया गया है कि हस्बैंड को देना ही देना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं मालूम और क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक सीमा बांध देनी चाहिए कि आपको इतना ही मिलेगा क्योंकि आप खुद भी वर्किंग हैं। मुझे ऐसा लगता है अर्चना, और ये बहुत ही गलत हुआ है मेरे। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। देखिए ये थोड़ी सी जो कमी होती है, ये शायद जो कानून बन जाते हैं और उन कानून के दायरे में क्या चीज़ें आती हैं उससे हम वाकिफ़ नहीं होते, जैसे आपने जिक्र किया इसमें। इसीलिए श्रावणी आपने सही कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर है, ये सिस्टम पर दोष इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने हियरिंग की बात की तो वहाँ हर बार अतुल का पहुँचना ज़रूरी नहीं था। उनके अगर वकील वहाँ पर पहुँचते, अपील उनकी रखते हैं तो वो भी मामला वहाँ पर चल जाता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बड़ी चीज़ जो जज पर अब आ रही है वो इसलिए क्योंकि जो वो खर्चा दे रहा था, सबसे बड़ी बात ये कि इस कानून में ये चीज़ है, अगर ये किसी के संज्ञान में नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर दोनों वर्किंग है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग है तो उनकी जो मतलब इनकम होती है, उनकी बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके आधार पर अमाउंट फिक्स किया जाता है। जो चीज़
चीज वहां पर नहीं हुई, तो इसीलिए ये दोष भी सिस्टम पर जाता है बेसिकली। 3 करोड़ मांगा गया, जिसके बाद जज साहिबा ये कहती हैं तुम कमा रहे हो इसलिए मांग रही, ऐसा थोड़ी यस तो यहाँ पर ये एक बड़ी चीज, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर संलिप्तता भी बहुत लोगों की पाई जाती है। पहले सबसे बड़ा दोषी पुलिस को यहाँ पर माना जाता है कि जब पुलिस ये देखती है कि देखिए आप और हम आम लोग हैं और हमें नहीं पता होता कि किस धारा में किसे कैसे फंसाया जा सकता है, उन्हें कौन गाइड कर रहा है, ये बड़ी चीज़। जब आप जाते हैं उनकी जेब गर्म करते हैं तब वो आपको सॉल्यूशन देते हैं, उसके बाद आप वकीलों की जेब भरते हैं, फिर वो आपको बताते हैं किन किन धाराओं में। ये सबके लिए खैर मैं सवाल नहीं उठा रही, लेकिन ये भी एक पहलू है हमारे समाज का, और इस पर हम पर्दा नहीं डाल सकते ये बोल के कि अरे हमने कानून पर सवाल उठा दिए या वकीलों को लेकर सवाल उठा दिए या पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा दिए। लेकिन है आप ही के डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो आपकी मतलब कहीं ना कहीं छवि को खराब करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आज सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, तो उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये एक संदेश होना चाहिए सबके लिए कि कानून है उसका कैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो, और अगर आप जज हैं तो आपके पास आपकी क्या इसके लिए जिम्मेदारी बनती है वो आपको समझना होगा। तो हर किसी को मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी का सही से निभाना चाहिए, तो जाकर हम हर चीज़ को सही से आगे चला सकते हैं। अदरवाइज तो फिर वही है, आप कानून में संशोधन करते रहेंगे, अगर कानून कड़े नहीं होंगे तो जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामले हो जाते हैं वो हल्के पड़ते नजर आते हैं। खैर अभी अतुल के मामले में और कई सारी कड़ी खुलना बाकी है और इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी, और समय रहेगा तो आने वाले समय में भी इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी राय ये कि सिस्टम को लेकर थोड़ी सी कड़ाई यहाँ पर होनी चाहिए, कानून को लेकर विचार करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ज़रूरत पुरुष को भी वैसे ही कानून बनाए जाए जैसे महिलाओं के लिए है, तो वो एक मुझे लगता है थोड़ा न्यूट्रल यहाँ पर रहना होगा। ये हम सबकी राय है, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।